जी, अस्सलाम वालेकुम class. Can you hear my voice? Good morning. Can you hear my voice? Please do tell me first. Is my voice clear to all of you? Okay, Mr. Ayub, thank you so much for telling me that you can hear my voice. Okay जी, कल हमने जो स्टार्ट किया था वो abstract writing था. Where are the other students class? Just I'm waiting for the other students. जी, वालेकुम अस्सलाम जिले हुमा. How are you dear? Is my voice clear to all of you? जी, कल हम abstract writing पढ़े थे. It's very very important lesson abstract writing. स्क्रिप्ट राइटिंग पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा आपको करवा चुकी हुई हूँ, ठीक है? इसमें कोई भी एम्बिग्विटी, कोई मुश्किल कुछ भी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। मीटिंग एंड मिनट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करिकुलम विटाए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चों को मैंने कहा है कि आप लोग जो हैं वो भेजें मुझे अ, जो है, लेकिन अभी तक भी जो है मुझे सब लोगों का जो है वो पहुँचा नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि आप लोगों को क्या मसाइल हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी भेज नहीं रहे हैं। अपना सीवी, जब मैंने आप लोगों को कहा है कि अपना सीवी बनाकर भेजें, लेकिन आप लोगों में से अली, हमजा और वड्डा, आप लोगों से तो मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि आप लोग जो है वो नहीं भेजेंगे मुझे। ये आपकी असाइनमेंट का फाइनल ईयर की, जो नहीं समझ आता मुझसे पूछें, आप लोग कॉन्टेक्ट करें मुझसे, नंबर आपके पास है मेरा। इसके बावजूद आप लोग इस तरह से करें तो दैट्स नॉट गुड एंड नॉट फेयर। जी, कैन यू हियर मी राइट नाउ? मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? ज़िले हुमा। ओके, थैंक यू वेरी मच कि क्लियर है आप लोगों को। ज़िले हुमा, मुझे आपका सीवी मिल गया था बेटा। इट वाज गुड बट नॉट परफेक्टली ऑलराइट। कुछ थोड़ी सी जो है वो उसमें करने वाली हैं। या तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं उसको जो है क्लियर करके भेज देती हूँ। बात वही है कि अगर आप लोग सामने हो तो आप लोगों को अपनी तरीके से जो है वो समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। Anyhow, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर पीपीटी। पीपीटी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जस्ट वेट क्लास।
जी क्लास हम जो है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट it's professional writing I have told you many times and I think there is no The class aspect PPT is uploading. जी अक्सर तहरीम की मैसेजेस वालेकुम अस्सलाम मैं I didn't receive any message from you. मुझे तो कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ आपकी तरफ से. लाइबा का कल जो है मुझे सीवी रिसीव हुआ है, उससे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर अगर अपलोड हो सकता है तो मैं आपको अपलोड करके दिखा देती हूँ. जस्ट वेट, अगर हो जाता है तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी. लेकिन उससे पहले कुछ हमारी स्लाइड्स रह गई थी, वो ज़रा जो है वो कंप्लीट करने पहले. रोलिका का भी अभी सीवी आ गया है मेरे पास अभी, वो भी मैं ईमेल पे चेक करती हूँ. भी अगर हो सकता है तो अपलोड करके आप लोगों को दिखा देते हैं वो भी. और जो इसमें चेंजिंग्स करने वाली होंगी वो भी आपको दिखा देती हूँ. क्योंकि जी हमारी कुछ भी स्लाइड्स रह गई थी एब्स्ट्रैक्ट की, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले. जी इरम, बाकी सबका आवाज़ आ रही है? देखिए हमारा ग्रुप बना हुआ है जो व्हाट्सएप पे, उसमें मेरा नंबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे वहीं से लेके वहीं पर जो है वो मुझे एब्स्ट्रैक्ट ये जो है सेंड करते जा रहे हैं. ओके जी, व्हेन वी प्रोवाइड टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जब थीसिस कर रहे होते हैं, अपनी एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था. ऑर्डर में होना चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल टोन आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट जो है, लार्जर रिपीटेशन जो है वो नहीं कर सकते आप लोगों से. डिस्क्रिप्टिव, और मैंने आपको इसके काइंड ऑफ जो है वो भी करवा दी थी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, आप लोग का टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, इन्फॉर्मेटिव आ जाता है और डिस्क्रिप्टिव आ जाता है.
जाए। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर में अगर आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक बैकग्राउंड आ जाता है, पर्पस आ जाता है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ जाता है, फोकस ऑफ पेपर आता है, ओवरव्यू ऑफ कंटेंट्स आ जाता है। ठीक है। इन्फॉर्मेटिव की बात होती है तो टॉपिक बैकग्राउंड आ जाता है, रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेथड यूज, रिजल्ट्स, फाइंडिंग, कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है। राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, रीड आ जाता है। रीड इन शॉर्ट एंड रिकमेंड क्या कहते हैं कि पहले आप उसको रीड करें, फिर जो मुश्किल आ जाती है उसको मैं रीड करें और फिर आप उसके बाद जो है वो अपना बाकी का काम करेंगे। ठीक है। राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बुक एक्सरसाइज नीडेड चेक the word length and further reduce your words if necessary by cutting out unnecessary words or rewriting some of the sentences into a single revise करें and edit for flow and expressions proof read करना जो है वो करें आपको। ठीक है। फोर्सेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के फोर्सेज की जो बात आती है, कंप्लीट इट कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट केस, कंसाइज, इट कंटेन्स नो एक्सेस वर्डीनेस or unnecessary information, clear, it is readable, well organized and not too long। कोहेसिव होना चाहिए। कोहेसिव तो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोहेशन जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो सारे का सारा उस तरह से करेंगे, कोहेशन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपकी कोहेशन में आ जाती हैं कि एक जो है फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। ठीक है। आपके जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक से दूसरे सेंटेंस के दरमियान जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उन्हें जो है इस तरह की आपस में जो है वो होनी चाहिए, नहीं कि एक सेंटेंस आपका किसी और तरीके का जा रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल भी उससे चेंज हो, बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होने चाहिए। ठीक है। 4 C's की हम अगर बात कर रहे हैं तो 4 C ये वाले होंगे जिस तरह 4 D's होती हैं। ठीक है। 4 P's होती हैं। ठीक है। तो 4 C's किस तरह से आएंगे आपके? कंप्लीट, कंसाइज, क्लियर एंड कोहेसिव। ये याद रखनी है आपने एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद जो है वर्ड रिपीटेशन, रिपीटिंग ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टाइटल की इफ एनी रिजल्ट्स एनी ओनली प्रेजेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहते हैं जो आपका प्रेजेंट रिजल्ट है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हुई हैं, कंक्लूजन्स हुए हैं, जिस तरह अगर हम कोरोना वायरस को देते हैं उसमें हम लोग देखते हैं तो हमारे पास पहले फाइंडिंग्स कुछ और आ रही थी, साइन सिम्टम्स कुछ और आ रहे थे। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट की जो है वो साइन सिम्टम्स भी हमारे चेंज हो चुके हैं। ना सिर्फ प्रेजेंट के साइन सिम्टम्स चेंज हो चुके हैं बल्कि हमारी फाइंडिंग्स भी जाहिर है चेंज हो चुकी हैं। पहले जो रिजल्ट थे कंक्लूजन से वो कुछ और थे, अभी के जो रिजल्ट कंक्लूजन है वो हमारे पास कुछ और है। इसलिए जो मोस्ट रिसेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं ना, हम लोग वही लिखते हैं सारे के सारे। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? In abstract writing, and also we can consider it in like a academic writing. We can write only it in findings। okay, present findings and present conclusions। present में जो चीज़ होती है वही आपको होती है। क्लियर? If many results only present the most important, mention the major implications, relate back to your purpose and research question। research question क्या है? relate back करें आप लोगों से। ठीक है। आप findings पहले भी लिखेंगे लेकिन अभी जो most recent होते हैं वो आप लोगों ने लिखने। ठीक है। good abstract writing style। good abstract writing style क्या होता है? use a clear and concise writing style, remove shorten any unnecessary words or phrases, write in plain English, understandable होनी चाहिए to a wider audience as well as your discipline specific audience। use a language of the original paper, often in a more specified form for the general reader। use keywords from the documents। क्या कहते हैं गुड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल क्या होता है? यूज अ क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल। कहते हैं आप लोगों ने क्लियर कंसाइज स्टाइल जो है वही होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर ठीक है। अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कोरोना वायरस, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस इज वेरी हार्मफुल, कोरोना पे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं अपना, ठीक है, एक पूरे का पूरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है आप लोग को, पूरा कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों के पास या पूरी एक रिसर्च है आप लोगों के पास, तो जो वहाँ पर रिपीट हुआ होगा वही आपने रिपीटेशन में नहीं देते जाना, बार 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 एक ही चीज़ आप लोगों ने नहीं देते जाना। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? ठीक है। एक तो इम्पर्सनल टोन होती है, ये आप देख लीजिए एकेडमिक राइटिंग कोई भी होगी तो उसमें अपनी पर्सनल टोन में आ जाना है, पर्सनल नहीं करना, नहीं जी मैंने ये देखना है, इट्स माय ऑब्जर्वेशन,
या इट्स माई कंक्लूजन, इट्स माई सजेशन, ये बिल्कुल भी माई का तो वर्ड आपने निकाल ही देना है, इसमें वो नहीं होना चाहिए किसी किस्म की भी एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में जो है इट्स ऑल्सो एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग लिखते होते हैं, सिर्फ राइटिंग जो होती है वो भी जो है उसमें भी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर कर एवरीवन राइट नाउ? Remove or shorten any unnecessary words or phrase. Write a plain English understandable. ठीक है, plain English आप लोगों ने use करनी है understandable to all readers, audience. First of all, if you are going to make a presentation, if you are going to write an abstract, if you are going to write an academic writing, if you are going to write any thesis, you have to keep it in your mind about the targeted audience. कि targeted audience कौन है हमारे? You have to write abstract like this, and you have to keep it in your mind the targeted audience. Then you will write about your presentation, about your abstract writing, your age and everything. Clear to everyone right now, class? ठीक है, targeted. Then you have to use the simple English, plain English to understandable to a wider audience. ठीक है, रिसर्च वाले एक एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उनके लिए भी जो दे आर बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन एंड सेम बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर नॉन प्रोफेशनल, नॉन medical persons. Okay, both beneficial for both people who belong to medical profession or who don't belong to medical profession. ठीक है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप जो है वो बनाएंगे। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? यूज द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर की लैंग्वेज ही आपने यूज करनी है, ऑफन इन अ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द जनरल रीडर्स। जनरल रीडर्स के लिए जो है वो कहते हैं कि ये होती है, ठीक है। पढ़िए इसको, स्लाइड को, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछिए आपको। इसको पढ़िए, स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछो मेरे से। यूज की वर्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट के जो भी वर्ड्स होंगे ना आप लोगों के, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो भी की वर्ड्स यूज किए होंगे उनको भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। वो की वर्ड्स आप लोगों ने यूज करनी है उसमें। और ओरिजिनल पेपर की जो लैंग्वेज होगी वही आपने एब्स्ट्रैक्ट में यूज करनी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ लिटिल समरी शॉर्टन पैसेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कोई भी आपको जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया, रिसर्च दी गई, कुछ भी दिया गया। अली हमजा, आपका अभी तक मुझे सीवी क्यों नहीं पहुंचा? अगर सी आर और जी आर इस तरह के होंगे तो बाकी क्लास का तो फिर क्या ही बात है। जी अली हमजा, कल भी मैंने आपसे कहा है, बट यू डिडंट टेक एनी सिंगल स्टेप, और यू डिडंट गिव मी एनी रिस्पॉन्स इवन। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। Yes, Ali Hamza, why you didn't work still on your CV? I think you don't any CV. You will get the job after your graduation. I think you are too more confident about that. That you don't need any CV. You will get the job after your graduation only, and there are a lot of jobs for you. Yes, Ali Hamza, please come and sit on the seat. This seat is waiting for you. There is no need any of curriculum vitae. Yes, Farda, where is your CV? Simra.
Now I think you can't listen my voice. एक सेट जो है उसका फॉर्मेट सीवी का होता है, हर चीज़ आपको समझाई हुई है, बताई हुई है, इसके बावजूद अगर आप लोग ना करें तो कितनी बुरी बात है। जी मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से। कोई क्वेश्चन पूछ लें तो फाइनल ईयर को आवाज़ नहीं जाती, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। अगर इस तरह से कुछ पूछ लें तो आप लोगों का अभी तक कोई भी चीज़ बनी क्यों नहीं है, तो आप लोगों के पास जो है वो कुछ नहीं पता होता आप लोगों को कि हाँ जी कोई हमने जवाब देना है कि नहीं देना। बस ये होता है आगे से पता होता है कि जी सिग्नल ड्रॉप हो गया, आवाज़ नहीं आ रही हम लोगों को, ठीक है। और बाकी सारी बातें करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए आप लोगों के पास टाइम भी है, सारा कुछ है। रूप को क्या मसला है, रूप क्यों नहीं क्लासेस दे रही? चलिए ठीक है, शुक्र है वर्षा का तो रिप्लाई आ गया। चलिए वर्षा और एक दो दिन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और अभी हमजा बिल्कुल ही जो है वो इस वक्त सुन ही नहीं रहा होगा कि हाँ जी क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। चलिए शुक्र है गुलाम फातिमा को भी आवाज़ आ रही है। जी गुलाम फातिमा, अगर आप लोग नहीं सीरियल बना रहे ना बच्चों, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, ठीक है। एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, मेरा क्या है, मैंने तो आपको करवा दिया हुआ काम, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है कि आप लोग जो है वो काम करें इस पर। मैं आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स बताऊंगी, आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आप लोग हैं कमाल करते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी कि हाँ जो कुछ करने के लिए। ओके जी, इसको पढ़ने फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ सीरियल अगर अपलोड होते हैं यहाँ पर तो मैं करके आप लोगों को बताती हूँ। डोंट मेक द चिल्ड्रन डोंट कमेंट्स विद दिस पेपर, दिस रिपोर्ट और सिमिलरिटी इज बेटर देन टू राइट अबाउट द रिसर्च देन अबाउट द पेपर यू वर्ड यूज ऑफ इन दिस पेपर, ठीक है। इन दिस पेपर, इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस रिपोर्ट, इन दिस सिमिलर, इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। डोंट कंटेन रेफरेंसेस, आप लोगों ने रेफरेंस भी नहीं देके लिखना कि विद द रेफरेंस दिस पेपर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो होगा वो डायरेक्ट अगर अबाउट कोरोना वायरस है एब्स्ट्रैक्ट आप उस पर लिख रहे हैं तो यू हैव टू पुट देयर दैट द कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस, इस तरह से आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एट द फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस अपीयर्स इन वुहान चाइना इन 2019, दिसंबर 2019, इस तरह से आप लोग जो भी अपना एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डोंट यूज सेंटेंस दैट एनीथिंग इज डिस्क्राइब्ड, इज रिपोर्टेड, इज एनालाइज्ड और सिमिलर। Don't begin sentences with it suggested that, it is believed that, it is felt that, or similar in. Every case, the four words can be omitted without damaging the essential message. Don't repeat or rephrase the title. Okay, any question you want to ask class, then tell me. Anything do you want to ask about the abstract writing class?
कोई भी slide, any meaning, any sentence, anything else do you want to ask? Do tell me, I'm here for you people. लाइव आपने मुझे किस नाम से सेंड किया हुआ सीवी? अभी तो मैंने यहाँ पर निकाला था। Okay, just wait, class. Just I'm trying to upload the CVs. You have sent me some more students in your class, and I want to discuss it with you people. कोई बात नहीं, आप लोग मुझे भेजेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है आप लोगों का yes, this one. Okay, fine. Now I got it. Just wait, class. I'm trying to upload it. नहीं जी, अपलोड में एरर आ रहा है लाइवा, उसमें आपका सीवी नहीं आ रहा। नो, लाइवा का सीवी इसमें अपलोड नहीं हो रहा। और रोलिका का करके देखते हैं, शायद रोलिका का सीवी जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो उसमें जो है हम लोग
करके देखते हैं। ओके जी, ललिता का अपलोड करके देखते हैं, उसको तो नहीं हुआ ना। एलिवेशन टेस्ट कहाँ चले जाते हैं? अपलोड में एरर आता जा रहा है। एनी हाउ मैं आपको वैसे करके दिखाती हूँ। वैसे बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि किस किस्म के रिज्यूमे जो है वो इनके आए हुए हैं मेरे पास। लगा आपका जो है वो ठीक है, लेकिन पिक्चर कुछ जो है वो इतनी 100% अगर हम इसको लेना जो है पेज को, ठीक है, 100% वर्ड पे लें इस पेज को, तो इसमें थोड़ी सी जो है आपने फॉर्मेट तो अच्छा रखा है, लेकिन फॉर्मेट जो आपने इसके लिए यूज़ किया है ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। एक तो आपकी पिक्चर भी इसमें सेट नहीं है, ठीक है। पिक्चर जो है वो इस किस्म की होती है, पासपोर्ट साइज की जो होती है, ठीक है। बाकी आपने सेट करने की अच्छी कोशिश की है, नॉट बैड, ठीक है। दूसरा जो रेज्यूमे है ना, रेज्यूमे आप बेटा आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है इस वक्त जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, वो क्या है कि सीवी आपका बिल्कुल देखिए मेरे पास जो आ रही है, मैं आपको उसका इमेज लेके भेजता हूँ। ठीक है, आप हैं ना ग्रुप में? इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कहें हाँ जी हम ग्रुप में हैं तो आप लोगों ने जो है मतलब इस तरह क्यों करके भेजा, तो उस तरह क्यों करके भेजा। इंग्लिश अब लहवा अगर हम इसी की बात करें, आप लोगों के पास रिज्यूमे आया है, आप इसको देखें ज़रा। मैंने इसमें सेंड किया है ग्रुप में, ठीक है। इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है कि हमारा रिज्यूमे इस तरह से, बल्कि आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए है, आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। लहवा यू डिड गुड अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन इसमें देखो बेटा, इसमें देखें, एक तो ये आपके नीचे जो ये आ रहा है स्क्वेयर बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लहवा आर यू विद मी बेटा? Yes, Saiba, are you with me? लाइबा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जी लाइबा, सब बच्चों को प्रेजेंट की पढ़ के पहले मुझे बता तो दें। लाइबा है, लाइबा को मुझे डिटेल में बताना था कुछ। लाइबा तो है ही नहीं है शायद। एनी हाउ ये जो है ये नीचे प्रिंटेड नहीं बल्कि प्लेन होनी चाहिए ये चीज़, जो भी आपने एक फॉर्मेट सेट लिया है, आपने अगर उधर से ही इंटरनेट से लिया तो ठीक है। रूप आप कहाँ पे होती हैं? आप मेरी क्लास में तो नहीं होती? नो भाई, लाइबा तो आगे से बोली कुछ नहीं रही, मैं क्या करूँ इस बच्ची का। हमीश आपका भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। अली हमजा आपकी एब्सेंट है, आपकी मैंने प्रेजेंट नहीं लगानी है। आप मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। प्रेजेंट की दफा आपको याद आ जाता है कि मैंने प्रेजेंट लगवानी है। फातिमा अफजल जी,
जो लाइबा आपने मुझे सीवी सेंड किया है, इसमें बच्चे ये जो है ये एक तो देखें डॉट डॉट आपके कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये जो सेंटर में आपका नेम आएगा, नेम जो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। लाइबा आसिफ, आई वांट यू टू बिकम एन एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड पर्सन, नहीं लाइबा, ये पर्सनल डिटेल्स आपकी जो लाइबा आसिफ आएगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, फिर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आएंगी। ये जो एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये लाइबा आसिफ ऊपर सेंटर में आना था और उसके साथ ये सारा कुछ आना था, ठीक है। शाइस्ता खान आपका भी सीवी, हाजरा आपका सीवी, शीतल आपका सीवी और समरा अरशद बस जो है एक बार प्रेजेंट दे के उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनके कहाँ पे गायब हो जाते हैं। जी नजफ आपका सीवी बच्चे।